हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। इंट्रोडक्शन भी देख लिए थे कि कैसे सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, आपको क्या बताया गया इसमें, सेक्शन फार्मूला बताया गया था और एक मिड पॉइंट का फार्मूला बताया था मैंने। अब देखिए इसी फार्मूला के थ्रू हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, याद करिए एक्सरसाइज 7.1 में भी हम लोगों ने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाला था। 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 था सेम उसी टाइप का है, डायग्राम बगल में दिया हुआ है। तो डायग्राम देख करके सबसे पहले तो आपको उसको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि वो जो गिवन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर वो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया तो आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साथ में बुक में देखते जाइए। यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम बना करके भी आपको समझा दूंगा क्या करना है। तो क्वेश्चन है, to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure, Niharika runs 1 by 4th of the distance AD on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flag? देखिए, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है, समझिए जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये आपका फील्ड है, रेक्टेंगुलर शेप में है और इधर साइड एक एक मीटर पे क्या किए गए हैं, आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए हैं 1 1 मीटर पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट में जो निहारिका है वो निहारिका कौन से लाइन पे दौड़ रही है, सेकंड वाली लाइन पे दौड़ रही है निहारिका। ठीक है, और दूसरी है प्रीत, वो दौड़ रही है 8th वाले लाइन पे। यहाँ पे मान लीजिए 8th वाला लाइन है, तो ये प्रीत कौन से वाले लाइन पे दौड़ रही है, 8th वाले लाइन पे दौड़ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया, मान लीजिए ये आपका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई का निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें ये बोला गया है कि हर एक एक मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे फ्लावर पॉट रखे गए हैं, एक एक मीटर के डिस्टेंस पे, और टोटल कितने रखे गए हैं, 100। ठीक है, कितने रखे गए हैं, टोटल 100 रखे गए हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो निहारिका है जो सेकंड वाले लाइन पे दौड़ रही है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है, 1/4। कितना, 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, ये सेकंड वाली लाइन पे दौड़ रही है, मतलब इसका एक्स वाला पार्ट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वाई वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाई वाला पार्ट कैसे निकलेगा, ये ए डी, ये टोटल कितना है, 100 है। अब ये 100 का कितना दौड़ी है, 1/4। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी। तो 1/4 ऑफ ए डी का वैल्यू कितना है, 100। यहाँ से देखिए ए से लेकर डी टोटल कितने फ्लावर पॉट रखे गए हैं, 100। तो ये ए डी का वैल्यू हो जाएगा 100। तो 1/4 ऑफ 100 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 25। उस हिसाब से निहारिका के लिए कोऑर्डिनेट कितना होगा, 225 होगा। ठीक है, सेम हम लोग निकालेंगे प्रीत के लिए। प्रीत कौन सी वाली लाइन पे दौड़ रही थी, 8th वाली लाइन पे। तो एक्स वाला तो हो जाएगा इसका 8, वाई वाला निकालना है। तो वाई वाला कैसे निकलेगा, ये कितना दौड़ी है, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ए डी। तो 1/5 ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 20। तो प्रीत का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 820। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। ठीक है, एक निहारिका के हाथ में फ्लैग है और एक है प्रीत के हाथ में फ्लैग है। तो ये बताइए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये पूछा गया कि डिस्टेंस कितना है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको निकालना है डिस्टेंस। तो एक पॉइंट ले लीजिए निहारिका और दूसरा पॉइंट ले लीजिए प्रीत। अभी ये बीच वाला जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। ये निहारिका का कोऑर्डिनेट है और ये प्रीत का कोऑर्डिनेट है। आपको क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप लगा दीजिए, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, √61। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 61 होगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट, मतलब कि ये 2 लड़कियां तो थी ही, एक थी यहाँ पे निहारिका और यहाँ पे थी प्रीत। ठीक है, ये यहाँ पे निहारिका है और यहाँ पे क्या है, कौन है, प्रीत है। अब एक और लड़की है जिसका नाम क्या है, रश्मि। वो क्या करना चाह रही है, वो भी एक और फ्लैग लेकर के जाना चाह रही है, ब्लू फ्लैग। और ये कहाँ पे लेना मतलब जा रही है, ये इन दोनों के सेंटर पे मतलब जाना चाह रही है। ठीक है,
जो तीसरी लड़की है जिसका नाम रश्मि है वो कहाँ पे जाना चाह रही है, इनके सेंटर पे जाना चाह रही है। तो सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, आपको मैं मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, मिड पॉइंट निकालने के लिए सिंपली x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो देखिए x1 कितना है, देखिए अगर सपोज जिसको हम लोग x1 ले लेते हैं तो 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और सेकंड हो जाएगा 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो थर्ड जो लड़की है रश्मि, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, दोनों के एक्स वाले पार्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए। देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10/2। उसके बाद सेकंड है 20 और 25 कितना हो जाएगा 45/2। सॉल्व करिए तो रश्मि के लिए कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 5 पे 22.5। ठीक है, वो मतलब कौन से लाइन पे दौड़ रही है, 5वें लाइन पे दौड़ रही है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, 22.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये दोनों पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपको सबसे पहला काम तो ये है कि आप उस डायग्राम से आप उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। कोऑर्डिनेट फाइंड किया, उसके बाद पूछा गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया। अगला पार्ट ये था कि एक तीसरी लड़की है रश्मि, जो कि एक और फ्लैग लगाना चाह रही है, लेकिन एग्जैक्टली दोनों के बीच में लगाना चाह रही है। तो उसके लिए हम लोग मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट से हमको क्या मिल गया, उसका कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आगे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रेशियो। देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया था, याद करिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आता था, यहाँ पे एक पॉइंट होता था, यहाँ पे एक पॉइंट होता था, ये पॉइंट का नाम था ए, इस पॉइंट का नाम था बी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होता था x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट होता था x2 y2। ठीक है, अब आपसे ये पॉइंट पूछा जाता था, एक पॉइंट कोई सा भी, कि आप एक पॉइंट P निकालिए, P का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में बांट रहा है। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या होता था, A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, m1 और m2 गिवन होता था। फाइंड क्या करते थे आप, P निकालते थे, x और y। ठीक है, बाई सेक्शन फार्मूला आप P का वैल्यू निकालते थे। लेकिन अब वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, A का वैल्यू दिया रहेगा, B का वैल्यू दिया रहेगा, और ये जो P जो कोऑर्डिनेट है जो पहले हम लोग फाइंड करते हैं तो वो दिया रहेगा, रेशियो नहीं दिया रहेगा। आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा कि जहाँ पे बोला जाएगा फाइंड द रेशियो, ठीक है, तो उस वाले केस में आप रेशियो को क्या मान के चलेंगे, k:1 मानेंगे। ठीक है, मतलब m1 के जगह पे k मानेंगे और m2 के जगह पे 1 मानेंगे। ये हर क्वेश्चन में आपको करना है जहाँ पे आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमारा m2 का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, वो रेशियो का जो फाइनल आंसर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, k पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रेशियो का जो फाइनल आंसर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, k पे डिपेंड करेगा, ये याद रखिए। लेकिन शुरुआत आपको कैसे करना है, k:1 से ही करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट बोला तो उन दोनों पॉइंट को पहले तो आप ज्वाइन करिए। दो पॉइंट कौन कौन से हैं, -310 और 6-10। ठीक है, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लीजिए। फिर आगे बोला गया है इज डिवाइडेड बाई -16। तो डिवाइडेड बाई जो बोला है वो आपका बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, कितना है -16। तो इस वाले को हम लोग ले लेंगे पॉइंट P, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अब देखिए अब आपको निकालना है रेशियो। ठीक है, क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। तो m1 के जगह पे हम लोग ले लेंगे k और m2 के जगह पे ले लेंगे 1। फार्मूला जैसा था वही पुराना फार्मूला यूज़ करिए। फार्मूला क्या था, याद करिए, Pxy इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये x वाला पार्ट है आपका। उसके बाद m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, ये क्या था, y वाला पार्ट है। सारे वैल्यू को पुट करिए और बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए m1 क्या लेकर के चला है, k, और m2 लिया है 1, और
x1 y1 और x2 y2 ये सभी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए और ये जो p वाला पार्ट था ये भी गिवन है। देखिए p वाला पार्ट कितना है -16, इसको भी आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पुट करके आप सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ तक आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ तक आपको ये काम करना पड़ेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था ये xy था और इधर भी ये जो पार्ट निकला है फर्स्ट है x और सेकंड क्या है y। तो अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है x वाला पार्ट को x के साथ और y वाले पार्ट को y के साथ। लेकिन यहाँ पे दो बार कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों बार यहाँ पे दिखा दिया है, लेकिन आपको केवल एक ही बार करना है। ठीक है, x वाला पार्ट मतलब 6k - 3 डिवाइडेड बाई k + 1, ये किसके इक्वल होगा, आपके -1 के, x वाला x के साथ। ठीक है, ये आपको केवल एक ही सॉल्व करना है, एक ही सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, k = 2/7। ये तो मैंने एक तरीके से सॉल्व किया। आप चाहें, अगर कोई ऐसा चाहता है कि ये y वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहता है तो y वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकता है, उसमें भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने y वाले पार्ट को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो आप जब एग्ज़ाम में बनाएंगे या अपनी नोट कॉपी में बनाएंगे तो केवल आपको एक ही वैल्यू लेना है, या तो x लीजिए या तो y लीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो k का वैल्यू आया हमारा 2/7 और अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो रेशो डिपेंड करेगा k पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, k पे। k का जो वैल्यू होगा वही होगा हमारा फाइनल आंसर m1 और m2 का। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर है 2, नीचे है 7, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 7, मतलब फाइनल हमारा रेशियो होगा 2:7 होगा। ठीक है, यहाँ पे भले मैंने स्टार्टिंग में m2 के जगह पे 1 ले लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि m2 का वैल्यू 1 ही होगा, ये डिपेंड करेगा आपका k पे। k का वैल्यू जितना होगा वही हमारा फाइनल रेशियो होगा। ठीक है, तो k का वैल्यू है 2/7, तो हमारा फाइनल रेशियो कितना होगा, 2:7। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था, ये 2 पॉइंट गिवन थे जिनको ज्वाइन किया गया है, उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। एक तीसरा पॉइंट था जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड करना है ये आपको फाइंड करना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 को समझते हैं कि 5 में क्या करना है, क्या दिया है और क्या करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग के बाद जो 2 पॉइंट दे रहेंगे आपको उसको सबसे पहले कॉर्नर पे लिख देना है, ए और बी लिख दिया मैंने। ए का वैल्यू है 1 - 5, बी का वैल्यू है -4 5। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अब देखिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, 4 पे बोला था इज डिवाइडेड बाई -16 बोला था। आप क्वेश्चन को देखेंगे और 4 और 5 को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो 4 में पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था, 4 में पॉइंट -16 ये दिया हुआ था, लेकिन 5 में स्पेशली कोई पॉइंट नहीं दिया है, उसके जगह पे क्या बोल दिया है, आपको बोला है एक्स एक्सिस, मतलब ये बोला है कि ऐसे कुछ होगा और ये आपका मेन है, ए है और ये बी है। अब ये कौन इसको डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस काट रहा है। ठीक है ना, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेशली पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं ना दे करके क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है x0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर वाई एक्सिस हो तो वाई एक्सिस को 0y से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको ये याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन इसमें एक्स एक्सिस दिया है तो हम लोगों ने क्या लिया, x0 लिया। अगर सपोज वाई एक्सिस दिया होता तो हम लोग 0y लेते। ठीक है, ये आप याद रखिएगा बस। ठीक है, चलिए, तो ये बाकी ये उसके जैसा ही हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही हो गया। यहाँ पे भी आपको रेशियो फाइंड करना है, तो वही m1 और m2 k और 1 ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 गिवन है, ये वाला भी पॉइंट आपको पता है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, वही जो पुराना फार्मूला था हमारा सेक्शन फार्मूला, सारे वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x0 और ये वैल्यू पूरा पुट करिए, सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, p का वैल्यू था -16, मतलब दोनों जगह कोई ना कोई वैल्यू था, कोई वेरिएबल तो था नहीं, तो वहाँ पे हम लोगों ने या तो x को कंपेयर किया या तो y को कंपेयर किया, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये यहाँ पे जो पॉइंट दिया है, तो पॉइंट में दिया है x0,
मतलब एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो क्या वेरिएबल से आप कंपेयर करके कभी सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो आपको जो ज़ीरो वाला पार्ट है उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, एक्स वाले पार्ट को कंपेयर करके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई नंबर होता तब ना सॉल्व करते, एक्स है तो कहाँ से सॉल्व होगा, उसके लिए आप एक नंबर चाहिए। तो यहाँ पे आप किसको कंपेयर करेंगे? वाई वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वाई वाला पार्ट हमारा ज़ीरो है। ठीक है, तो 5k - 5 डिवाइडेड बाई k + 1 = 0। आप इसको कंपेयर करिएगा तब आपको फाइनली k का आंसर मिलेगा। अगर आप इससे कंपेयर करते तो आपको k का आंसर नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे k है, किसका वैल्यू निकलेगा? ना तो x निकलेगा ना तो k निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? केवल k है और ये क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके सॉल्व करिए। k का वैल्यू कितना आया? 1, तो फाइनली हमारा रेशियो कितना होगा? 1:1 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, इसको बनाना आप सीख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल मैं इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है। तो आज के लिए केवल ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझिए और खुद से बनाइए पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा बाकी जो क्वेश्चन बच गया है 5 से लेकर 10 तक, ये सारा मैं 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, उसको मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है छोटे छोटे हैं, मेन यही क्वेश्चन 3, 4 और 5 यही थोड़ा सा लेंथी था इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।